तो क्या हो गाइस जब दो बच्चों को बहुत सारा सोना मिल जाए। जी हाँ, तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज के इस मूवी में। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक गुफा में अपने डॉग के साथ था। वो वहाँ पर बड़े से संदूक पे खजाना छुपाने आया था और साथ ही उसने इस जगह का नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि वो बाद में भी यहाँ पर आ सके। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो अचानक गुफा हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ज़िलज़ला ही आ गया हो। उसका डॉग तो दूसरी तरफ चला जाता है। फंस गया। तभी वो अपने डॉग को कहता है कि जाओ, थोड़ी दूर एक विच का घर है जो जादू करती है, उसको ये चीज़ें जाकर दे देना। वो डॉग ऐसा ही करता है, पर वो बेचारा आदमी तो फंस ही गया था। उस आदमी का डॉग उस विच के घर पहुंच जाता है और उसे वो सारी चीज़ें दे देता है। इसके बाद स्टोरी में हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम एमिट था, उसी आदमी का परपोता था जो गुफा में दफन होकर मर गया था। वो बैठकर अपने बच्चों और उनके दोस्तों को ये कहानी सुना रहा था कि कैसे उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपा रखा है। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिट के बेटे का जो दोस्त है, उसके अंकल से उसने कुछ पैसे लिए हुए हैं और वो अब एमिट से अपने पैसे मांग रहा था, और वो भी बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ। और कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे 5 दिन के अंदर अंदर नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारा गार्डन दोनों जब्त कर लूंगा। और एमिट बेचारा उसकी बातें सुनता रहता है। तभी उसके जाने के बाद एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उनके घर के बाहर रुकती है, जिसमें से कुछ लोग निकलते हैं और एमिट को कुछ सामान देते हैं और बताते हैं कि ये उसके दादा ने मरने से पहले उसके नाम किया था। उसको एक बड़ा सा बक्सा दिया जाता है और जिसको एमिट देखकर बहुत खुश होता है। वो ये सोचता है कि शायद उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा सोना होगा, जिससे यूज़ करके उसके हालात बदल जाएंगे। अब वो अपना सारा कर्ज भी उतार देगा। तभी वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें एक डॉग था जिसको टिम्बर कह के बुलाया था। वो उसको अपने बच्चों को देकर अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ काम के सिलसिले में निकल जाता है ताकि कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके, और अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी देता है कि उसने सब बच्चों का ख्याल रखना है। एमिट का बेटा उसकी दोस्त की बेटी के साथ उस बॉक्स को उठाकर अंदर लेकर आ जाता है जिसमें टिम्बर था। उसको इस बॉक्स में से अपने डैड के दादा की तस्वीर और एक नक्शा मिलता है जिसको उसके दादा ने गुफा में छुपाया था। एमिट का बेटा बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि खजाने वाली बात तो बिल्कुल सच है। अब वो उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उसकी बड़ी बहन आती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज़ घर पर रहना और घर से बाहर मत जाना। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी ज़रूरत का कुछ सामान लेते हैं और अपने डॉग्स को लेकर खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। वो सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो हमने स्टोरी की शुरुआत में देखी थी। उधर ही उनको ज़मीन पे कुछ नज़र आता है। जब ये वहाँ से मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें वहाँ से एक बॉक्स मिलता है। एमिट का बेटा उस गले में जो चाबी थी जो उसे उसके डैड ने दी थी, वो उसे छोटा बॉक्स खोलने की कोशिश करता है, पर उस चाबी से वो बॉक्स नहीं खुल रहा था। तभी उसे टिम्बर के गले में एक चाबी नज़र आती है, इसीलिए वो उस चाबी को लेकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो बॉक्स खुल भी जाता है। उनको उस बॉक्स के अंदर से एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का मैप मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसा सोचते हैं कि चलो भाई, अब तो खजाना मिल गया, अब तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका आगे जाने पर अंदाज़ा होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि उस वक्त जब अमित के दादा इस खजाने को छुपाकर वापस आ रहे थे, जब गुफा में ज़िलज़ला आया था, वो असल में उसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था, क्योंकि उस वक्त वो भी इस खजाने की तलाश में थे। एमिट के बेटे और उसके दोस्त ने भी उन्हें देख लिया था। वो आदमी अपने कुछ साथियों को उनके पीछे लगा लेता है, मगर वो तो यहाँ से भाग गए थे और मैप के मुताबिक आगे बढ़ रहे थे।
आगे जाकर उनके डॉग उल्टा लेटते हैं तो उन्हें एक पहाड़ नज़र आता है जिसको उल्टा लेटकर ही देखा जा सकता था। वो डॉग उनको भी देखने का कहते हैं। एमिट का बेटा और उसके दोस्त जब ये देखते हैं तो उनको भी वो पहाड़ नज़र आता है। जब ये थोड़ा-सा आगे जाते हैं तो उन्हें आगे जाकर एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब इन दोनों को लगता है कि ये दोनों बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। थोड़ा-सा और आगे जाने पर इनको एक पत्थर नज़र आता है, जिस पर लिखा था कि अगर आगे खजाना लेना चाहते हो, तो तुम्हें उसी तरफ जाना होगा जिस तरफ वो पहाड़ इशारा कर रहा है। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगी। और वो दोनों और उनके डॉग्स पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचकर अब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे और साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। वो सोचते हैं क्यों ना मछलियों को पकड़कर खाया जाए, क्योंकि अपने साथ ये खाने-पीने का कोई सामान नहीं लाए थे। उधर डॉग्स आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रहे थे। तभी उन्हें एक सुराख नज़र आता है। दूसरी तरफ घर में एमिट की बेटी पार्टी से वापस आ गई थी, जो अपने भाई को घर में नहीं देखते तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसी वक्त एमिट भी अपने दोस्त के साथ वापस घर आ गया था। वहाँ जाकर जब ये बच्चों को पूछते हैं तब एमिट की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो दोस्त के घर गए हैं। दूसरी तरफ एमिट का बेटा जो अपनी दोस्त के साथ खजाने की तलाश में था, उन्हें जंगल में एक सुराग मिलता है जिसमें उन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीज़ें मिलती हैं। उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था। एमिट के बेटे की दोस्त उसे समझाने लगती है, उसको पता चल चुका था, तो वो कहती है ये हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तभी उधर एक भेड़िया आ जाता है जिसको देखकर सब बहुत डर गए थे। एमिट का बेटा उस भेड़िए पर अपना बैग फेंकता है जिससे वो भाग जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो बच्चों का पीछा कर रहा था खजाना हासिल करने के लिए, वो भेड़िया उनके पास भी आ जाता है, जिससे सभी डर गए थे और भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस आदमी के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे बिजली के झटके दिए जाते थे। वो जब उस बिजली के झटके देने वाली डिवाइस को उस भेड़ी के पर इस्तेमाल करने वाला था, तभी गलती से वो चल जाती है और हड़बड़ाहट में बिजली के झटके इसी आदमी और उसके साथी को लग जाते हैं। उधर एमिट को जब बच्चे नहीं मिलते तो वो परेशान हो जाता है, उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर एमिट के दोस्त के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जिसकी मदद से वो एमिट को ढूंढने के लिए निकल गई थी और बच्चे आगे बढ़ते हुए एक विच के घर पहुंच गए थे, जिसको बहुत सालों पहले टम्बर ने एक बॉक्स और कुछ सामान दिया था। वो जादूगरनी कोई आम जादूगरनी नहीं थी, बल्कि अच्छी जादूगरनी थी। वो जब बच्चों को थका हुआ देखती है तो अंदर आने का कहती है और उन बच्चों को बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ के साथ रहती हूँ, जो अभी बाहर गई हुई हैं। एमिट का बेटा जब अपने बारे में बताता है तो जादूगरनी उस डैड के दादा का नाम लेकर कहती है कि क्या तुम उन्हें जानते हो? वो कहता है कि वो मेरे डैड के दादा हैं। वो हैरान रह जाती है, तभी वो जादूगरनी उसको एक बॉक्स दे देती है, जो बहुत सालों पहले उसके डैड के दादा के डॉग ने उन्हें देकर गया था। वो कहती है कि मेरे ख़ानदान के लोगों ने इसे सँभाल कर रखा था और अगर तुम उनके रिश्तेदार हो तो तुम इसको ले सकते हो। एमिट का बेटा अब इस बॉक्स को अपने गले में लटकी हुई चाबी से खोल देता है, जिसमें से उन्हें एक छोटी कुल्हाड़ी और आगे का नक्शा मिलता है। बच्चे जब बाहर देखते हैं तो उधर ये आदमी आ गया था जो उनके पीछा कर रहा था, मगर वो जादूगरनी अपने घर के खुफिया रास्ते से उन बच्चों को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। तभी विच के घर के दरवाजे पर भी वो आदमी आ गया था और वो जादूगरनी से पूछता है कि बच्चे कहाँ हैं, जिस पर वो झूठ बोलती है कि वो नहीं जानती कि बच्चे कहाँ पर हैं। वो आदमी इसको अपनी बिजली के झटके देने वाली डिवाइस से दिखाकर डराता है। दूसरी तरफ बच्चे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ पहुंच गए थे, पर वहां पर एक झरना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अचानक ही उधर उनके डॉग को ज़मीन पर कुछ निशान दिखाई देता है, जो कि उनको अपनी तरफ बुलाते हैं।
वहाँ निशान में एक छोटा लोहे का टुकड़ा, घंटी और चाबी कुल्हाड़ी रखने के निशान बने हुए थे। जो चीज़ें उन लोगों ने अब तक जमा की थी, उन्हीं चीज़ों को लगाते हैं। तभी पत्थर के दरमियान से एक रास्ता बन जाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर वही आदमी आ गया था जो उनका पीछा कर रहा था। जब वो आदमी उस रास्ते पर जाने वाला था, तभी वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकल आते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक गया था। इस बात का फ़ायदा उठाकर एमिट का बेटा और उसके दोस्त अपने डॉग्स के साथ उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जिसके जाते ही रास्ता खुद ब खुद बंद हो जाता है। अंदर जाते ही एमिट का बेटा, उसके दोस्त इधर-उधर खजाना ढूंढने लगते हैं। वो सब बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था, वो किसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट करके रास्ता खोल लेता है। तभी एमिट भी बॉम्ब की आवाज़ सुन लेता है। वो भी उधर पहुंच चुका था। अंदर एमिट का बेटे को वो संदूक मिल जाता है जो एमिट के दादा ने छुपाया हुआ था। जब वो लोग उसे खोलते हैं तो उसमें सिर्फ हड्डियां थी। वो सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी हमें सिर्फ पुरानी हड्डियां मिली, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का। फिर टिम्बर को उधर सोने की एक हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना सारा खजाना ढूंढ लिया। लेकिन उधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था, वो अंदर आकर सबको पकड़ लेता है। तभी एक जादूगरनी का डॉग भी आ गया था, जो उस आदमी पर अटैक कर देता है। तभी सारे डॉग्स उसके बाकी साथियों के साथ अटैक करने लगते हैं। तभी एक आदमी का हाथ वहाँ पर लगे बॉम्ब पर लग जाता है, जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है। सभी जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वो आदमी जो खजाने के पीछे था, सबको कहता है कि ये खजाना मेरा है, और बिजली के झटके देने वाली डिवाइस से भी डराता है। तभी एमिट के बेटे को डॉग्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो डिवाइस गलती से ऑन हो जाती है। उसके चलते ही उसे और उसके साथियों को झटके लगने लगते हैं, जिसमें सब हंस रहे थे। लेकिन एमिट अभी भी परेशान था, क्योंकि खजाने पर जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो सोचते हैं कि अब तो उसे 5 दिन बाद अपना घर खाली करना पड़ेगा। पर तभी टिम्बर सोने की हड्डी लेकर बाहर आता है। अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, जिससे उनका घर बच सकता है। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एमिट के बेटे को एक जानवर के कंकाल में से एक खजाने का नक्शा मिलता है, जिसको देखकर ये बहुत खुश होते हैं और फैसला करते हैं कि इस खजाने को भी ये ढूंढेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट दिस मूवी। अगर आपको मेरी मूवी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।